हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और भाई अब अपनी तैयारी में और स्पीड पकड़ लो। क्यों? क्योंकि सीईटी की नई अपडेट आई है। भाई नई अपडेट क्या आई है? अभी तक तो संशय था कि पता नहीं कब फॉर्म निकलेंगे, कब एग्जाम होगा, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। पर अब चीजें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, तो अब भाई सीईटी की एग्जाम डेट भी आ गई है और सीईटी के फॉर्म कब से निकलेंगे वो भी आ गई है। तो इस वीडियो में आज हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि आप इतने थोड़े समय में कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या अपडेट आई है। भाई कब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे? तो भाई ऐसा कहा जा रहा है कि 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। भाई दैनिक जागरण में एक न्यूज आई है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 10 नवंबर से सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। भाई धुआं वही उठता है जहाँ पे आग होती है। तो अगर एचएसएससी में ये बात चली हुई है तभी अखबार वालों ने छापी है, अदरवाइज ऐसे नहीं है वो कुछ भी छाप देंगे। तो भाई 10 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। रही एग्जाम की बात, एग्जाम की ये बोल रहे हैं कि या तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो भी दिसंबर लास्ट तक होने के चांस रेयर है। क्यों? क्योंकि टाइम कम बचता है। भाई 10 नवंबर से फार्म स्टार्ट होंगे, कम से कम 15-20 दिन आपको फार्म भरने के भी दिए जाएंगे, एक हफ्ता आपको करेक्शन के लिए भी दिया जाएगा, मतलब लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो इतना जल्दी आई थिंक नहीं करवाया जाएगा, पर हाँ जनवरी फर्स्ट में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और अगर दिसंबर लास्ट में होगा तो वो भी 30 दिसंबर के आसपास ही होगा, 29-30 दिसंबर का होगा, बिल्कुल लास्ट में होगा। तो आपके पास ये लगा के चलो कि 2 महीने रहते हैं, 60 दिन का आप टारगेट लेके चलो कि 60 दिन के अंदर आपको सीईटी की तैयारी करनी है। आपके पास मात्र 60 दिन है और इन 60 दिनों में आपको तैयारी करनी है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको भाई इसका ये सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या चीज आएगी, कितने नंबर की आएगी। ठीक है, तो देखो हरियाणा जीके आती है अपनी 25 नंबर की। ठीक है, 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी और 25 में से 25 नंबर भाई किसी के नहीं आते, चाहे कोई हरियाणा जीके पढ़ा रहा हो, चाहे कोई इसमें कितना भी माहिर हो, पर 25 में से 25 नंबर नहीं आएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको करंट के भी मिल जाएंगे जो कि आप बाय मिस्टेक गलत कर दोगे। ठीक है, तो फिर भी आप लगभग 20 का स्कोर यहाँ से बना सकते हो। और 20 का स्कोर आप बढ़ाओगे कैसे? जितने भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, वो उठा लो भाई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो और जिसमें उसमें जितनी भी हरियाणा जीके पूछी गई है ना सारी कवर कर लो। ठीक है, और आप ये देखो कि एग्जामिनर टॉपिक कौन से पूछ रहा है और फिर वो टॉपिक अपने पक्के करो। आपको हरियाणा जीके ऐसे करनी है। वैसे तो हरियाणा जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मगर आप एग्जामिनर की नस पकड़ के चलोगे ना कि भाई वो पूछ क्या रहा है, वो कौन सी चीजें पूछ रहा है, आप उन्हीं टॉपिकों की तैयारी करो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, वहां से जो हरियाणा जीके आई है, एचएसएससी ने जो भी पेपर लिए हैं, ठीक है, सीईटी का पेपर लिया है, ग्रुप सी के, डी के, ये पटवारी के, कर्नल पटवारी के, हरियाणा जेपीटी का, एचएसएससी के मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके हरियाणा जी के आप उठा लो और वहीं से आपका 20 नंबर का स्कोर हो जाएगा। आपको फालतू की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है भाई मैथ। मैथ आता है आपका 15 नंबर का। ठीक है, तो मैथ के लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो करके चल ही सकते हो कि 5 दिन आप एक टॉपिक करो। जैसे 5 दिन आपने परसेंटेज का कर लिया, 5 दिन आपने डिस्काउंट का कर लिया, 5 दिन प्रॉफिट लॉस का कर लिया, 5 दिन आपने ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का कर लिया, 5 दिन आपने टाइम का कर लिया। इस तरह से आप 5-5 दिन का टारगेट लेके टॉपिक लेके चलिए। ठीक है, इस तरह से आप ये लगा लो 12 जो टॉपिक आपके 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12 हो जाएंगे ना। तो भाई 12 टॉपिक तो आपके बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपके आएगी कितने सारा मैथ? 15 नंबर का आएगा, तो 2-3 नंबर तो आप यहीं से और भी अचीव कर सकते हो। तो भाई मैथ में आप 15 में से 15 का स्कोर इजीली कर सकते हो अगर आप टॉपिक वाइज लेके चलते हो। 5 दिन एक टॉपिक के बना लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई इंडिया जीके। इंडिया जीके का भी सिलेबस भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिलेबस है इंडिया जीके का। तो अगर आपको अच्छे से कवर करनी है
इसमें से भाई देखो 2-3 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के दे देगा, 2-3 क्वेश्चन करंट के भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो भाई जो इंडिया जीके एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछी है ना, आप वही हरियाणा जीके वाला पैटर्न अपनाओ जो प्रीवियस ईयर में इंडिया जीके पूछी गई है, आप उन्हीं चीजों पे फोकस करो, ठीक है। क्या क्या टॉपिक एग्जामिनर ने पूछे हैं उन टॉपिकों पे फोकस करो और वहीं से आप अपनी तैयारी करो, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आती है हिंदी। भाई हिंदी आएगी आपकी 15 नंबर की, आप कहीं से भी कर सकते हो। आप 9वीं 10वीं की ग्रामर से कर सकते हो। अगर 9वीं 10वीं की ग्रामर नहीं है, एनसीईआरटी की का एक ऐप आता है, आप वहां से 9वीं 10वीं की बुक डाउनलोड करके वहां से कर सकते हो। अदरवाइज 2-3 मैराथन भी ले सकते हो आप अगर 2-3 मैराथन ले लेते हो तो भी आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भाई किस टाइप से आएगा, जैसे कि 2 नंबर की आपको नरेशन दे दी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दे दिए, सेनोमेन एंटोमेन दे दिए, ठीक है, 1 वर्ड दे दिए, तो इस टाइप से आपके आएंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक केटी की बुक आती है, ठीक है, आप वो वाली बुक से आप तैयारी कर सकते हो, इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप यूट्यूब से ही तैयारी करना चाहते हो तो आप भाई इंग्लिश की कोई भी मैराथन ले सकते हो, जैसे कि अचीवर्स एकेडमी की जो निशा मैम है, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है वो, और बहुत ही मतलब कि इजी वे में पढ़ाती है, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो आप उनकी मैराथन क्लासेस ले सकती हो, वो एक मैराथन में मतलब कंप्लीट इंग्लिश करवा देती है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। आपको टॉपिक समझ में आ जाते हैं तो सिर्फ आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग आएगी आपकी 15 नंबर की। आप कहीं ये सोचते हैं कि रीजनिंग तो इतनी इजी होती है, ये तो पढ़ने की क्या ही जरूरत है, इसको स्किप कर देते हैं बिल्कुल, और फिर उनका स्कोर गड़बड़ होता है रीजनिंग में। क्योंकि भाई अगर 5 नंबर इजी मिलेंगे ना तो 10 क्वेश्चन आपको बहुत टफ मिलेंगे, बहुत डिफिकल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो स्कोर यहीं पे जाके गड़बड़ हो जाता है। रीजनिंग को हम इजी समझ लेते हैं, तो भाई इजी समझ के दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो भाई हर टॉपिक पे आपको अपनी पकड़ बनानी है। इसलिए ये देखो, जैसे कि वो पास्ता वगैरह के जो टॉपिक है, इस टाइप के जो टॉपिक है ना, पास्ता के हो गए, समय सारणी के हो गए, ये वाले टॉपिक है, इन पे आप अपनी पकड़ बनाओ। जो आपको डिफिकल्ट लगता है कि हाँ आप इस चीज में कमजोर हो, आप उसी चीज पे अपनी पकड़ बनाओ। तो इस तरह से भाई आप 60 दिन का टारगेट लेके चलो, आपके पास मात्र 60 दिन है, ठीक है। 60 दिनों के अंदर आपको सीईटी क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको 70 प्लस का स्कोर भी बनाना है। और 70 प्लस का स्कोर आपको बनाओगे जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए तो यही अपडेट, अपनी तैयारी भाई करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय भारत।